हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को एजुकेशनल चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करती हूँ। आज हम लोग लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म को हम लोग लॉजिकल एम्पिरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, लॉजिकल जो पॉजिटिविज्म है ये एक मेथड्स है, एक रिजल्ट नहीं है। देखिए, ये एक वेस्टर्न फिलोसफी का पार्ट है, तो ये फिलोसफी का एक पार्ट होती है। फिलोसफी का अगर हम लोग फिलोसफी के बारे में सिर्फ ये वर्ड को देखेंगे तो देखिए इमेजिनेशन, एक थॉट प्रोसेस आ जाती है कि फिलोसफी का मतलब ही है गॉड के बारे में पढ़ना, नेचर के बारे में पढ़ना, वर्ल्ड कौन बनाया है, ये सारी थॉट प्रोसेस आ जाती है फिलोसफी ये वर्ड सुनते ही। मगर इस थॉट प्रोसेस को, इस इमेजिनेशन को चेंज किया है लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने। लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं कि फिलोसफी पर ये गॉड, ये जो अल्टीमेट ट्रूथ होती है, यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है, ये सभी चीज नहीं होगा। फिलोसफी पर साइंस को लेके आना होगा। ठीक है, तो जो फिलोसफी पर साइंस को लेके आया है वो कौन है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म। अब लॉजिकल पॉजिटिविज्म को अगर आप तोड़ के देखेंगे, ठीक है, तो लॉजिक का मतलब होती है रीजन बेस्ड। दैट मीन्स यहाँ पर जो आएगा वो है मैथमेटिक्स। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म में लॉजिक सिर्फ मैथमेटिक्स से आती है। और पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होती है कि आप सेंस ऑफ ऑर्गन या परसेप्शन के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हो, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिविज्म। तो इसको हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं। इस दोनों वर्ड में पूरी की पूरी थ्योरी इंक्लूड है। तो मैंने फर्स्ट क्या बताया? लॉजिक से पढ़ना होगा, लॉजिक से देखना होगा, दैट मीन्स मैथमेटिकल एनालिटिक करना होगा। नेक्स्ट है आपके पॉजिटिविज्म, दैट मीन्स आप ऑब्जर्व करके वेरीफाई करोगे, मगर उस ऑब्जर्वेशन में मैथमेटिक्स होना चाहिए, दैट मीन्स लॉजिक होना चाहिए। और वो ऑब्जर्वेशन कैसे ले सकते हैं आप? सेंस ऑफ ऑर्गन्स के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलोसफी पर देखिए साइंस आ गई है, मैथ्स है, लॉजिक है, दैट मीन्स साइंस है। फिलोसफी एक मेथड है, रिजल्ट नहीं है। देखिए, जब हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी की बात कहती है फिलोसफी, जब तब यहाँ पर एक सैलिवेशन आ जाती है कि हमें मुक्त होना है। क्यों मुक्त होना है? क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन या फिर डिवाइन पावर से हम लोग जुड़ते हैं, तो उसके लिए सैलिवेशन होना चाहिए। इस मटेरियल वर्ल्ड से हमें निकलना है, अटैचमेंट से निकलना है, तो सैलिवेशन चाहिए। तो पहले से आपको रिजल्ट दिया जा रहा है कि आपकी रिजल्ट क्या होगा, कौन सी चीज को आप अचीव करेंगे। तो यहाँ पर ये रिजल्ट, ये सब कुछ नहीं होगा, ये एक मेथड्स है, क्योंकि आप किस तरीके से, कौन से मेथड से वेरीफाई करोगे। फिलोसोफर इज द लॉजिकल पॉजिटिविज्म ही होल्ड्स, मतलब जो फिलोसोफर लॉजिकल पॉजिटिविस्ट होगा वो no special way of knowing that is peculiar to philosophy, but the questions on the fact only be decided by the empirical methods of science। मतलब जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर होगा वो कोई भी स्पेशल तरीके से ट्रूथ नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानने की कोशिश करेगा। वो ये जानेगा कोई भी क्वेश्चंस को या फिर कोई भी फैक्ट्स को। यहाँ पर फैक्ट्स आ जाती है, क्यों फैक्ट्स आती है बताती हूँ। देखिए, ये जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स का मतलब क्या होती है? ये फैक्ट्स का मतलब होती है, मैंने यूनिट 2 जब पढ़ाया था तब भी आप लोगों को समझाया था, याद कीजिए। फैक्ट्स का मतलब होती है कि नेचर में जो चीज हो रही है एज इट इज वही चीज आपको पढ़ना है, देखना है। ठीक है, उसको ही समझना है। जो चीज एग्जिस्ट है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑफ ऑर्गन, एंड जिसको आप वेरीफाई कर रहे हो विद द मैथमेटिक्स, विद द लॉजिक, दैट इज कॉल्ड अ फैक्ट। आप यहाँ पर कोई भी चेंज या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं लेके आओगे। जो हो रही है, जो एग्जिस्टेबल है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उस एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको आप जब उसके थ्रू जो नॉलेज गेन करोगे उसको ही हम फैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर फैक्ट्स को देखा जाता है जहां पर हम लोग साइंस के थ्रू, एम्पिरिकल मेथड्स के थ्रू नॉलेज को गेन करेगा। अब नेक्स्ट क्या है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज अ स्कूल ऑफ फिलोसॉफी दैट कंबाइन्स empiricism, the idea that the observational evidence in
इंडिस्पेंसेबल फॉर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी वर्ल्ड में क्या नॉलेज है उसको जानने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत होगा, क्योंकि पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है लर्नर्स, कि आप सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू जो भी नॉलेज को गेन करोगे, ठीक है, दैट मीन्स ऑब्जर्व के थ्रू, सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप जब भी कोई नॉलेज को गेन करोगे, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिविज्म। आप देखिए, इसीलिए हम लोग लॉजिकल पॉजिटिविज्म को एम्पिरिकल या फिर एम्पिरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नॉलेज को जानेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू विद अ वर्जन ऑफ अ रैशनलिज्म। रैशनलिटी आएगी, लॉजिक है इसीलिए रैशनलिटी आ रही है। अच्छा, अब हिस्ट्री को जानेंगे, लॉजिकल पॉजिटिविज्म कैसे आई है। Logical positivism arose in the early 20th century from this group of teachers and students from the University of Vienna। तो देखिए, ये 1920s, 30s एंड 40s से ये स्टार्ट हुई है। तो 20 से लेके 40 तक पूरी रिसर्च चल रही है यहाँ पर, और ये रिसर्च चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ विनेना पर, जिसको हम विनेना सर्कल कहते हैं, जहां पर सेवरल साइंटिस्ट हु वांटेड टू डेवलप अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक फिलोसफी, जो मैंने कहा था फिलोसफी को साइंटिफिक करना है, साइंस लेके आना है, तो ये लोग चाहते थे कि फिलोसफी थोड़ा सा मॉडर्न हो, कंजर्वेटिव से बाहर आके थोड़ा सा मॉडर्न एंड साइंटिफिक हो जाए। तो जो फिलोसोफर था, जो साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको डेवलप किया है, जिसको हम विनेना सर्कल कहते हैं। उस 1920 से स्टार्ट हुआ 30s 40 तक। The Russell, Ludwig Wittgenstein formally was developed by a group of philosophers। इन सभी फिलोसोफर विनेना में, विनेना यूनिवर्सिटी में जाके इसको डेवलप किया है लॉजिकल पॉजिटिविज्म को, ठीक है। यहाँ पर लॉजिकल पॉजिटिविज्म पर मेटाफिजिक्स एंड रिलीजियन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है आपकी मेटाफिजिक्स एंड रिलीजियन को। दैट मीन्स गॉड की जो वैल्यूज होती है, गॉड की जो कंसेप्ट होती है, देखिए फिलोसफी पर हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। फिलोसफी पर हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, कौन सी? एक होती है मेटाफिजिक्स, एक होती है मेटाफिजिक्स। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है। मतलब आप वर्ल्ड के बारे में, गॉड के बारे में जानेंगे कि वर्ल्ड पूरी तरीके से या फिर यूनिवर्स पूरी तरीके से कौन बनाया, गॉड ने बनाया। मतलब हर एक कंसेप्ट आपको, हर एक एस्पेक्ट आपको गॉड के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। ये होती है मेटाफिजिक्स। जो एक्सियोलॉजी होती है, एक्सियोलॉजी का मतलब क्या है? वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड क्या आती है? थर्ड आती है हमारी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होती है? आपकी नॉलेज। तो ये तीन चीज होती है। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, पहली बात तो मेटाफिजिक्स को नहीं मानते, रिलीजियस गॉड ये सब नहीं मानते, इसको रिजेक्ट कर दिया है। देखिए एक्सियोलॉजी, यहाँ पर कोई भी रिजल्ट, वैल्यू या फिर प्री डिटरमाइंड वैल्यू भी यहाँ पर नहीं होगा। वो तो गॉड रिलेटेड, रिलीजियन रिलेटेड वैल्यू भी वो नहीं मानते। तो यहाँ पर लॉजिकल पॉजिटिविज्म मेटाफिजिक्स के पूरी विरुद्ध थे, रिजेक्ट कर दिया है मेटाफिजिक्स को। यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म का फादर कौन है? अल्फ्रेड जुएल्स एर्ट, ठीक है, ये फादर है लॉजिकल पॉजिटिविज्म का। तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, डेवलपर कौन है, एक फादर्स कौन है, तो दोनों नेम अलग अलग है, ध्यान से पढ़ना। अल्फ्रेड जुएल्स वाज अ फिलोसोफर एंड लीडिंग इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। कैसे रिप्रेजेंट किया है कि इसको फादर माना जाता है? देखिए, हम लोग ये तो स्टडी कर लिया कि फिलोसॉफी पर साइंस आएगा, मगर साइंस आएगा, मगर उस साइंस को कैसे अप्लाई करेंगे? वेरिफिकेशन करना होगा ना। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन को कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला दिया है AJN ने, दैट मीन्स आपकी अल्फ्रेड जुएल्स एर्ट ने। इसीलिए अल्फ्रेड जुएल्स एर्ट को फादर्स ऑफ पॉजिटिविज्म कहा, सॉरी लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन है वो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, वेरिफिकेशन का मतलब ये जज करना, तो यहाँ पर लॉजिकली जज करना होगा। इसके लिए यहाँ पर लॉजिकली जज करना होगा,
तो देखिए, अब principles only had a meaning, it could be a logically verified, therefore the only statement and ideas that were any use were those that were based on the logic and scientific thought. मतलब जब आप वेरीफाई करोगे तब आपकी जो थिंकिंग प्रोसीड्यूर है वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो लॉजिक बेस्ड होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन के साथ, और वो ऑब्जर्वेशन नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर होगा। तो यहाँ पर जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, जब आप थिंकिंग करते हो लॉजिक के साथ, साइंस के साथ, तब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्वेशन करेंगे विथ योर सेंस ऑफ ऑर्गन, नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना होगा, आप साइंटिफिक थिंकिंग से, लॉजिक से काम करेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मगर फिलोसफी पर कहीं पर भी रिलीजियस बिलीफ, मेटाफिजिक्स, जो मॉरलिटी होती है, ये सभी चीज कोई भी प्लेस नहीं है फिलोसफी पर। जब भी फिलोसफी पर ये सारी चीज आ जाएगा तो वो यूजलेस हो जाएगा। अब देखो, दो मेथड्स है नॉलेज का, क्योंकि लॉजिकल पॉजिटिविज्म जिसको मानते हैं वो है एपिस्टेमोलॉजी, राइट। अब एपिस्टेमोलॉजी पर आपको दो चीज ध्यान रखना है, एक है एनालिटिकल, दूसरा है सिंथेटिक। अब समझो, ध्यान से समझो, जो नॉलेज होती है, ठीक है, यहाँ पर लॉजिकल बेस्ड होगा, लॉजिकल बेस्ड होगा। तो ये जो लॉजिकल बेस्ड अप्रोच होगा, ठीक है, यहाँ पर नॉलेज पर आपको लॉजिकल बेस्ड अप्रोच चाहिए। तो दो डिवीजन है, यहाँ एक जगह पर आपकी एनालिटिकल आ जाएगा, एनालिटिक आ जाएगा, और दूसरी जगह आपकी सिंथेटिक आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, सिंथेटिक आ जाएगा। सिर्फ एनालिटिक नहीं, यहाँ पर लॉजिक भी आएगा, लॉजिक भी आ जाएगा। अब एनालिटिक एंड लॉजिक में डिफरेंस क्या है लर्नर? देखिए, एनालिटिक का मतलब होती है जब आप मैथमेटिक्स के थ्रू किसी को प्रूव करोगे, और लॉजिक का मतलब यहाँ पर होती है जहां पर डेफिनेशन से ही आपको पूरी क्लियर हो जाएगा या फिर वेरिफिकेशन आ जाएगा और दूसरे तरीके से आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। एज एन एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल पर 3 एंगल्स होती है, इसको इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन से ही पता चल रही है कि ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर ही इसको प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉजिकल कहेंगे, लॉजिकल प्लेसमेंट देंगे। और एनालिटिक का मतलब क्या होती है? जहां पर आप मैथमेटिकली कुछ प्रूव करोगे। अगर कहा गया 4 + 4 = 8 होती है, ठीक है, अब आप लोग कहोगे प्रूफ करके दिखाओ 4 + 4 कैसे 8 होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 लाइन ड्रॉ करो। आप पूरी की पूरी काउंट कर लो तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारी प्रूफ है। तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूफ दिखाया। सेम एज जब भी हम लोग मैथमेटिकली कोई चीज को प्रूफ करेंगे तो वो एनालिटिकल पर आ जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली। अच्छा, अब सिंथेटिक का मतलब क्या है? सिंथेटिक का मतलब होती है कि आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ चीज को विद द हेल्प ऑफ द सेंस ऑफ ऑर्गन। जब 5 सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू हम लोग कुछ चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग नॉलेज को यहाँ पर गेन करते हैं। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स को एलिमिनेट करना, ठीक है, यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं किया जाता मेटाफिजिक्स को, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं, हम लोग एग्जिस्टेंस देखते हैं गॉड की, नहीं देखते ना, एक इमेजिनेशन है, एक गेसेस है, तो एग्जिस्टेंस नहीं दे सकते गॉड की, इसीलिए गॉड को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, या इसलिए एलिमिनेशन कर दिया गया है मेटाफिजिक्स को। अब इट इज द फिलोसफी ऑफ साइंस, ये एक फिलोसफी पर एक साइंटिफिक दिग है, दैट इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द लॉजिक एंड मैथमेटिक्स ट्रीटमेंट्स और सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस का मतलब होती है आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैं बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। In whole society like the
फिजिकल वर्ल्ड दैट इज इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द जनरल लॉज। देखिए मैंने पहले ही कहा था ना, यहाँ पर एक फैक्ट्स होती है, तो फैक्ट्स का मतलब क्या है कि जो चीज हो रही है, जो एग्जिस्टेंस है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो हमारी वर्ल्ड पर, जो हमारी नेचर पर, जो हमारी सोसाइटी पर हर एक समय, हर एक दिन हो रही है, उसको हम फैक्ट्स कहते हैं। दैट मीन्स ये एक जनरल लॉज है, जैसे कि न्यूट्रॉन की लॉ कह लीजिए, ठीक है, वो भी तो एक हमारी फैक्ट्स है। तो ये एक जनरल लॉ है हमारी पूरी वर्ल्ड की। तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्टिव इनिशिएटिव नहीं आती है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। डिले रूट इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स। लॉजिकल पॉजिटिविज्म का मतलब ही है मैथ्स, लॉजिकल पॉजिटिविज्म का मतलब ही होती है साइंस एंड एम्पिरिकल एविडेंस। बेस्ड ऑन द वट एवर एग्जिस्ट कैन बी वेरीफाइड। जो भी एग्जिस्ट करती है उसको वेरीफाई करना होगा। देखिए एग्जिस्टेंस तो बहुत सारी चीज थी, लॉ तो बहुत सारी है, जैसे कि अगर हम लोग एकदम पहले चलो एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम पर चला गया, तो देखेंगे कि वहां पर जो प्रिजुडिस थी, बाल्य विवाह था, सतीदाह प्रथा था, तो वो भी तो एक रूल्स था ना हमारी सोसाइटी में। तो वो रूल्स क्या अभी भी हम लोग मान के चलते हैं? नहीं, क्योंकि उसको हम लोग प्रिजुडिस कहते हैं। क्यों प्रिजुडिस कहते हैं? क्योंकि उसको हम लोग कुछ वेरीफाई नहीं कर सकते, बेसिस ऑन सम लॉजिक, बेसिस ऑन सम जजमेंट से हम लोग उसको वेरीफाई नहीं कर। जब भी हम लोग वेरीफाई करने जाते तो एक कोई कहीं ना कहीं कोई प्रिजुडिस होती थी, तो उस प्रिजुडिस को हमें हटाना था। तो देखिए सोसाइटी पर बहुत सारे रूल्स होती है, मगर हर एक रूल्स को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग रूल्स को देखेंगे उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर वो लॉजिकली प्रूव होगी तो बहुत ही अच्छा, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर वो लॉजिकली अगर प्रूफ नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास से आ जाएगा, दैट मीन्स प्रेजुडिस आ जाएगा, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व बहुत सारी चीज करेंगे, मगर वहां पर वेरीफाई करना जरूरी है मैथमेटिक्स एंड लॉजिकली। Schools of philosophy that combines empiricism idea that observation and evidence is indispensable, that means extremely important होती है वो for knowledge of the world, मतलब वर्ल्ड की नॉलेज गेन करना चाहो तो ये दो तीन चीज की जरूरत आपको होगा। ठीक है, अब रैशनली पॉजिटिव नॉलेज, एंटी मेटाफिजिकल का मतलब साइंस एंड नॉन साइंस में डिफरेंस आ जाती है, तो नॉन साइंस को हटा दो। लैंग्वेज एज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर, व्हाट इज मीनिंगफुल, जो भी आपकी वेरीफाइड होगा वही मीनिंगफुल है, जो वेरीफाइड नहीं होगा वो मीनिंगलेस है। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होगा? ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक दोनों को मिलाकर सोर्स ऑफ नॉलेज होती है, जिसको हम लॉजिकल एम्पिरिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो का ये कह सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल नॉलेज थ्रू इंडक्शन एंड डिडक्शन। तो यहाँ पर जो जनरल नॉलेज है वो गठित होती है दो तरीके से, एक होगा आपकी इंडक्शन, दूसरे होगा आपकी डिडक्शन मेथड्स। यहाँ पर यूनिफाइड साइंस, दैट मीन्स मेथोडोलॉजिकल ऑफ मोनिज्म होगा, दैट मीन्स यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स को यहाँ पर लेके आ गया है, थ्योरी ऑफ रिडक्शन को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। साइंस हमेशा वैल्यू फ्री, देखिए एक्सियोलॉजी भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि साइंस हमेशा क्या होती है बताओ? वैल्यू फ्री, और एक्सियोलॉजी वैल्यू बेस्ड होती है, तो यहाँ पर एक्सियोलॉजी भी नहीं आएगा। एम्फसाइज करेंगे किसके ऊपर? लर्नर्स, फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस आ जाएगा, सब्जेक्टिविटी का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, जो स्थान होगा वो ऑब्जेक्टिविटी का होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मेथोडोलॉजिकल रिडक्शन, जैसे कि थ्योरी रिडक्शन हम लोग स्टडी किए थे रिसर्च में। ऑन्टोलॉजिकल यहाँ पर आ जाती है, थियोलॉजिकल नहीं होगा। थियोलॉजिकल का मतलब क्या होती है? थियोलॉजिकल मतलब होती है जहां पर गॉड होगा, गॉड बेस्ड कंसेप्ट होगा, थोड़ा बहुत साइंस आएगा, मगर फैक्ट्स नहीं होगा। ठीक है, जो प्योर साइंस होती है, जहां पर फैक्ट्स होती है, वहां पर थियोलॉजिकल पर नहीं आती है। मगर ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होती है? द ब्रांच, यहाँ पर ही ब्रांच नहीं है। ठीक है, यहाँ पर द ब्रांच होगा, द ब्रांच ऑफ द मेटाफिजिक्स डीलिंग विद द नेचर ऑफ बीइंग, जो नेचुरल लॉज है, जो नेचुरल फैक्ट्स है, इसके साथ डील करेगा ऑन्टोलॉजी। ठीक है, तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक ऑन्टोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, तो लर्नर्स देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग लॉजिकल पॉजिटिविज्म को भी क्लियर कर दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से और भी बहुत सारी वीडियो आएगा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये सभी चीज। तो अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है वो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और हाँ, और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, दैट मीन्स ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।